हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिंह 227। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार के बारे में, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है और इसका जो काउंसलिंग है वो बीसीसी करती हैं। तो कॉलेज का रैंकिंग किस प्रकार होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, फैसिलिटी कैसा है, अवेलेबल ऑफ टीचर कैसा है, और वो कॉलेज टेक Q3 में आती है कि नहीं आती है। अगर आप कोई कॉलेज को बिल्डिंग स्टेटस देख के ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप जो भी कॉलेज ले उसके बारे में सही से पता कर लें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो देखिए, आपको सबसे जो 10वां नंबर पे जो आपको कॉलेज आता है वो आपको आता है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार। और इसका जो इस्टब्लिश हुआ था वो आपको 2016 से 17 के सेशन में हुआ था। उसके बाद इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये अभी दोनों बन ही रहे हैं, अभी ये बन के कंप्लीट नहीं हुए हॉस्टल। और वहाँ पे जो भी पढ़ाई के लिए जो भी चाहिए सामग्री वहाँ पे उपलब्ध है, बट हॉस्टल को छोड़ के। और फैसिलिटी भी वहाँ पे ठीक ठाक है, फैकल्टीज़। और इसके बाद वहाँ वो कॉलेज है नॉन टेक कॉलेज है, वहाँ पे टेक Q3 से वो अफिलिएटेड नहीं है। उसके बाद आपको जो 9वें नंबर पे जो कॉलेज आता है आपको रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय, यानी RRSDCE बेगूसराय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसका जो इस्टब्लिश डेट है आपको 2016 से 17 के सेशन में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, और यहाँ पे बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको नॉन टेक कॉलेज है, इसको ये भी टेक Q3 में नहीं आती है। उसके बाद जो है आपको 8वें नंबर पे जो कॉलेज आती है वो आपको आता है BCE बख्तियारपुर। इसका जो ओल्ड कैंपस था वहाँ पे IIT में चल रहा था, ओल्ड IIT कैंपस में। और इसका जो अभी है परमानेंट कैंपस हो चुका है, और इसका जो स्थापना हुआ तो वो आपको 2016 से 17 के सेशन में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको नॉन टेक Q में आता है, लेकिन इसके साइड पे जब चेक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको टेक Q3 अफिलिएटेड दिखाएगा। तो पता नहीं, लेकिन अभी लिस्ट में इसका नाम नहीं देखे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कि ये टेक Q3 से इसका मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, इसका भी प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। इसके कॉलेज आप ले सकते हैं, ये आपको पटना में स्थित है। उसके बाद आपको MC मोतिहारी आता है आपको 7वें नंबर पे। इसका जो इस्टब्लिश डेट है वो आपको 2008 से 9 के सेशन में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। और इसके बाद टेक Q3 कॉलेज ये भी है, ये एक टेक Q3 कॉलेज है। इसका जो प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा है, और प्लेसमेंट रेशियो के बारे में लास्ट में बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे को कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुआ है, ये बारे कौन कौन कंपनी आती है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। उसके बाद आपको आता है 6 नंबर पे जो कॉलेज आता है आपको DCE दरभंगा। और इसका जो स्थापना हुआ था वो आपको 2008 से 9 के सेशन में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। ये भी कॉलेज आपको टेक Q3 में आता है। टोटल 7 कॉलेज है जो आपको टेक Q3 में आता है, और वहाँ पे आपको 7 नंबर से आप काउंट कर लीजिएगा, और वहाँ पे टेक Q3 लिखा भी है। तो आपको 5वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपको आता है NCE चांडी। और ये इसका जो स्थापना हुआ तो आपको 2008 से 9 के सेशन में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो आपको परमानेंट है, और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 3 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको टेक Q3 से में आता है ये कॉलेज। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है आपको LNJPIT छपरा। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इसका भी प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। NCE चांडी के पिछले बार जो एक गर्ल्स कैंडिडेट को हुआ सिस्को कंपनी, वहाँ पे लगभग 30 लाख प्लेसमेंट हुआ था, 30 लाख पे। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, आपको ले सकते हैं। आपको JMS में अच्छा परसेंटाइल है। वो गर्ल्स जो थी वो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच से थी, तो उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना के बताएंगे। और इसके जो बात कर लेते हैं 4थे नंबर के कॉलेज LNJPIT छपरा का। तो इसका जो इस्टब्लिश हुआ डेट है वो आपको 2012 से 13 के सेशन में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है, और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 4 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए कुल 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको टेक Q3 में आता है। इसका प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, और आप ये कॉलेज ले सकते हैं। आपको प्लेसमेंट लेना है
तो मैक्सिमम आपको कंप्यूटर साइंस से प्लेसमेंट दिख जाएगा, क्योंकि जो भी कोर ब्रांचेज में आते हैं वो अधिकतर बच्चे गेट का तैयारी करते हैं, क्योंकि उसका सपना रहता है PSU या अदर कोई ड्रीम रहता है। तो आपको 40% कोर ब्रांच से भी प्लेसमेंट होता है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब भी प्लेसेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे को स्टार्टिंग सैलरी उतना खास नहीं मिल पाता है, यानी 3 लाख 3.5 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। तो वहाँ पे बच्चे खुश नहीं रहते उतना, और वो अलग जॉब का तैयारी करते हैं। लेकिन आपको जैसे ही आपको डे टू डे आपको सैलरी ग्रो करते रहता है, तो इसका भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि 4 लाख पे ले गया तो आपको 4 ही लाख पूरा ज़िंदगी भर देगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे आपको बढ़ते जाता है सैलरी, तो और काफ़ी अच्छा ग्रो करता है सैलरी। मेरा एक फ्रेंड है, एक भैया है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं उनसे, तो वो बोलते हैं कि काफ़ी ग्रो करेगा आपको सैलरी, वहाँ पे आप जाइएगा आपको प्लेसमेंट हो जाएगा तो, और बहुत सारा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने लगेगा कॉलेज जब आप ओल्ड होते जाइएगा तो ऐसा कोई बात नहीं कि आपको 3 लाख या 4 लाख मिलता है तो आप वो कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, आपको मन है तो बैठ सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे आपको कॉलेज है वो आपको आता है ESTD GEC गया। उसके इसको एस्टेब्लिश डेट है आपको 2008 से 9 के सेशन में। इस कॉलेज का जो कैंपस वो परमानेंट है, और इस कॉलेज का जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल वो 2 हॉस्टल है, और यहाँ पे गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये कॉलेज में फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल नहीं मिलता है, और आपको रूम लेके रहना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सेकेंड ईयर से आप हॉस्टल ले सकते हो। और ये भी कॉलेज आपको TEQ3 में आता है, और इसका जी प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 का कॉलेज का। तो देखिए, भागलपुर कुछ साल पहले 3-4 साल पहले नंबर 1 पे था। उसके बाद इसका रैंकिंग नंबर 2 हो गया, और MIT का नंबर 1 हो गया। यहाँ पे जो रैंकिंग कम होने का वजह था, यहाँ पे बाढ़, ये कॉलेज बाढ़ से ग्रसित हो रहता है हमेशा। अक्टूबर या अगस्त या सितंबर आपको देखिए तो यहाँ पे बाढ़ का सिलसिला जारी रहता है। एक BC भागलपुर और दूसरा आपको DC दरभंगा, ये दोनों में पानी भरा रहता है इसका कैंपस में। तो ये भी कॉलेज ठीक ठाक है। आपको नंबर 2 का कॉलेज है BCE भागलपुर। इसका जो स्थापना है वो आपको 1960 से 61 के सेशन में हुआ था। काफ़ी वो पुराना कॉलेज है। उसका जो कैंपस वो परमानेंट है। यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 4 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको TEQ3 में आती है। देखिए, TEQ3 होता क्या है तो शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। जो भी आपको कॉलेज में अवेलेबल फैसिलिटी चाहिए, फैकल्टी चाहिए, वो सारे प्रोवाइड करते हैं आपको इंडियन गवर्नमेंट। जो भी कॉलेज में आपको कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट। आपको जिसका फंडेड है वो प्रोवाइड करता है इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आता है MIT मुजफ्फरपुर। इसका जो स्थापना हुआ था 1955 से 56 के सेशन में हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी थे, तो उन्हीं के हाथों इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 7 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। और ये भी कॉलेज आपको TEQ3 में आती है। देखिए, यहाँ पे TEQ3 में आपको अगर कॉलेज आती है तो वो अच्छे ही कॉलेज होते हैं। वहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो सब कुछ अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लैब की सुविधा काफ़ी अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू अदर कॉलेज। तो बात कर लेते हैं कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो की। तो यहाँ पे देखिए, TCS कंपनी में आपका प्लेसमेंट कुछ बच्चे का हुआ था पिछले बार MIT के छात्रों का। उनका नाम है, देखिए यहाँ पे आप ब्रांच है इधर, तो ब्रांच आप नेम, ब्रांच और सीरियल नंबर। यहाँ पे TCS में कुल 12 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट जो कंपनी, इसमें आपको देखिए आपको जो 3 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ था, जो आपको ME एक है, उसके बाद आपको एक EEE है, और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे HCL कंपनी है, इसमें भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। IT सिविल यहाँ पे भी हुआ है, मैकेनिकल है, ये सब देखते रहिए आप। यहाँ पे चिप टेक्नोलॉजी LTD कंपनी है, यहाँ पे भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। और इसमें कुल लगभग 15 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे सभी ब्रांच को आपको मिल जाएगा। देखिए, सभी ब्रांच का प्लेसमेंट होता है। देखिए, ITCS में होता है कि वो बच्चे प्लेसमेंट के लिए ही पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है आपको कोर ब्रांच जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे बच्चे अदर में भागते हैं। जैसे कि आपको PSU वगैरह हो गया, गेट हो गया, या आपको अदर उनका ड्रीम और कुछ रहता है तो उसको पूरा करने लगते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो कंप्यूटर साइंस वो प्लेसमेंट लेते हैं, और जो भी अदर ब्रांच है वो उतना प्लेसमेंट में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।